अब सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चार धाम चार काम। उत्तराखंड में चार धाम के महत्व हम सभी जानते हैं, और जब हम लोग दूसरे प्रदेश से आते हैं तो चारों धाम के बिना संतुष्टि नहीं मिलती। चार धाम और चार काम महत्वपूर्ण इसलिए है। चार काम प्रमुखता से जो बताया गया, आज पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। भारत सरकार एनएसएसओ के डाटा तक जारी नहीं कर रही है कि देश में बेरोजगारी कितना है, और निजी जो सर्वे है उसमें मोदी जी की सरकार में सर्वाधिक बेरोजगारी इस देश में, महंगाई चरम पर है और लोगों के आय में भारी कमी आई है। इस दौर में आपने देखा कि किस प्रकार से गरीब और गरीब होते गए और अमीर हो गए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, चुनाव अभियान समिति ने आज कैंपेन की शुरुआत की है, जिसमें यही सब बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें सबसे पहले ध्यान रखा गया घर का, घर में रसोई का। मोदी जी ने तो रसोई गैस बांट दिया, लेकिन जैसे ही रसोई गैस बटा 400 साढ़े 400 के गैस सिलेंडर आज 950 हो गए। इसका अर्थ यह है कि आम उपभोक्ताओं को ग्राहक बनाया गया अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, और वो गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि आज आम गरीब आदमी उसको उपयोग भी नहीं कर पाता। और यही कारण है कि कांग्रेस ने उसे प्रमुखता से लिया और हर परिस्थिति में गैस सिलेंडर के भाव भारत सरकार कितना भी बढ़ाए, लेकिन उत्तराखंड में 500 से पार नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा हमारे कांग्रेस जनों ने की। हमारी सरकार बनती है तो घर के अर्थव्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए बहुत जरूरी निर्णय लिया है। दूसरा जो निर्णय है, आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के इनकम घट गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपया देने का फैसला, ताकि गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब परिवार भी सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा, नौजवानों की बात, जिसमें 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। 4 लाख परिवारों को रोजगार देने की बात। और चौथा जो है, क्योंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश, 60% जंगल, और यहाँ मौसम आए दिन खराब होते रहता है। कभी भी बादल घिर आते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग की समस्या होती है। ऐसे में
किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है। उसको ध्यान में रखते हुए घर पहुंच स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है ताकि सबको स्वास्थ्य मिले, सबके रोजगार की व्यवस्था, सबके इनकम की व्यवस्था और सबके घरों की अर्थव्यवस्था बनी रहे। आदरणीय साथियों, इस मंच में 3 प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं। एक तो आपके उत्तराखंड के, दूसरा झारखंड से हमारे गौरव जी हैं और दीपिका जी हैं, और तीसरा मैं छत्तीसगढ़ से। तीनों राज्य एक साथ बने और इस सौभाग्य से तीनों राज्य के नेता एक मंच में बैठे हैं। और मोहन प्रकाश जी तो आपके सहोदर भाई हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आपके बड़े भाई हैं, तो तीनों प्रदेश के हम लोग बैठे हुए हैं। 2 प्रदेश में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं। अब तीनों जब यहां बैठे हैं तो तीसरे राज्य में भी सरकार कांग्रेस की बनेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास। और आपने देखा 5 साल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलने के बाद भी किस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद की गरिमा समाप्त की गई। 3 बार बदले गए। एक मुख्यमंत्री ने चुनाव का सामना ही नहीं किया। दूसरे मुख्यमंत्री जी के इतिहास का ज्ञान आपने देखा कि देश अमेरिका के अधीन 200 वर्ष तक गुलाम रहे। और तीसरी के बाद कोरोना को भी जीव बताया गया। ऐसे अद्भुत ज्ञानी व्यक्तियों को खोज के मोदी जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया है। तो उत्तराखंड के इतना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको जिसने सम्मानित करके बिठाया था।